एस्पिरेंट्स के सीजन 3 के साथ टीवीएफ ने एक और मास्टरपीस डिलीवर किया है। जो स्टोरी से लेकर इमोशन तक, कैरेक्टर बिल्डिंग से लेकर लॉजिक तक हर चीज परफेक्ट थी। जिस तरीके से इस पूरे सीजन की स्टोरी को एग्जीक्यूट किया है वो अपने आप में ही काबिले तारीफ है। जहाँ ये सीरीज शुरू से लेकर एंड तक ऑलमोस्ट परफेक्ट जाती है, सिवाय एक चीज को छोड़ के। वो क्या है उसके बारे में एंड में बात करेंगे, पर उससे पहले जरा इस सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सीजन में हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, पवन नाम का, जो कि शुरुआत में तो हमको एक नेगेटिव कैरेक्टर लगता है, पर जिस तरीके से उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है भाई आप उसके फैन हो जाते हो और एंड आते आते तक तो आपका वो वन ऑफ द फेवरेट बन जाता है। जहाँ एक टाइम पे आप अपने मेन कैरेक्टर को हेट करने लग जाते हो और उस कैरेक्टर का सपोर्ट करते हो, जो ये बताता है कि अपने टीवीएफ वाले अपनी कहानी और एग्जीक्यूशन पे कितना ज्यादा ध्यान देते हैं। जो कैरेक्टर हम पिछले 2 सीजन से देखते आ रहे हैं, जिससे अटैच हो चुके हैं, हम उससे भी नफरत करने लगते हैं। जब जिस तरीके से टीवीएफ अपनी कहानी को एग्जीक्यूट करता है भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टूडियो भी ऐसा नहीं कर पाते। जहाँ वो एक मास्टरपीस बनाने के चक्कर में गुड़ गोबर कर देते हैं, पर टीवीएफ इस बात में अलग है, क्योंकि वो पहले ही एक यूट्यूबर रह चुके हैं और इसी वजह से वो कहानी की वैल्यू को जानते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए टीवीएफ अपने हर क्रिएशन को बेहतर तरीके से इम्प्रूव करता है। और यही चीज इस सीजन 3 में भी नजर आती है, जहाँ अभिलाष का कैरेक्टर डेवलप्ड होता है, नीचे गिरता है और फिर से दोबारा डेवलप्ड होता है। वही पवन का कैरेक्टर कहानी में नया ऐड होने के बाद भी अपनी इंपॉर्टेंस बना लेता है। कहानी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन से, ट्रस्ट इश्यूज और ड्यूटीज की बात की गई है, जो कि ये सीरीज काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करती है। ये सीरीज बताती है कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर का नैतिक और इमोशनल होना काफी नहीं है, बल्कि उससे लॉजिकल भी होना होगा। जब किस तरीके से एस्पिरेंट्स के अपने पर्सनल स्ट्रगल होते हैं, उनकी परेशानियां होती है और किस तरीके से वो अपनी सारी परेशानियों से जूझते हैं और फिर भी यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करते हैं। उनके लिए भाई हेड्स ऑफ है, क्योंकि भाई सबके जिंदगी में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, पर इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए भी यूपीएससी की तैयारी करना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 10वीं या 12वीं के बोर्ड के एग्जाम की तरह नहीं है कि एक रात पढ़ लिए, एक महीना पढ़ लिया और पास हो गए। यहाँ पे लोगों की जिंदगियां लग जाती है, सालों साल लोग ट्राई करते हैं और उनका कुछ नहीं हो पाता। जहाँ ये हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट एग्जाम है और जो इसको क्लियर कर लेते हैं वो एक वॉरियर है। तो भाई जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने काम में प्राइड लो, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो और लोग नहीं कर पाते। और लोग ऐसे 12-12 घंटे तक बैठकर पढ़ नहीं पाते। हर कोई अपनी लाइफ, हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट को सैक्रिफाइस नहीं कर पाता सिर्फ अपनी स्टडीज के लिए, जैसा कि तुम लोग करते हो। बाकी अगर इस सीरीज के बारे में बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज मैं कहूंगा जो इस टीवीएफ की तरफ से आई है। बट एंड में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, या फिर उन्होंने इंटेंशनली वैसा किया है, बट मुझे वो पसंद नहीं आया। जहाँ कहानी अब तक एस्पिरेंट्स के बारे में चल रही थी, पर सीजन 4 के बाद कहानी शिफ्ट हो जाएगी। अब जिन्होंने सीजन 3 देखा है आखिरी एपिसोड तक, उनको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्पॉइलर वार्निंग, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो भाई जल्दी से देख लो, क्योंकि इसके आगे हम थोड़ी सी स्पॉइलर के बारे में बात करें। तो भाई जिस तरीके से कहानी के एंड में अपने संदीप भैया के कैरेक्टर को मार दिया गया है वो मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि कहानी अब तक एस्पिरेंट्स की ही चल रही थी, पर इस सीजन के बाद वो कहानी एक माफिया और गैंगस्टर के चक्कर में फंस जाएगी। हो सकता है कि अगले सीन में हमें वायलेंस देखने को मिले, जो कि इस सीरीज की स्पेशलिटी नहीं है, बट अगर टीवीएफ वालों की सीरीज है तो भाई वो हर चीज अच्छा ही करते हैं। तो हो सकता है कि वो इसको भी एक अच्छी तरीके से डेवलप करे, बट मुझे पर्सनली अभी के लिए इसके एंडिंग पसंद नहीं आई। खास करके संदीप भैया के कैरेक्टर को जो उन्होंने मार दिया है वो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी ओवरऑल सीरीज काफी ज्यादा बेहतर है, मैं इसे दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। और हाँ, पढ़ाई करते रहो, वरना मेरी तरह पागलों की तरह कैमरे से बात करते रहोगे, वो भी अकेले।